और यूपी के कानपुर में मेस्टन रोड के बाजार में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। यहां 2 स्कूटी में ब्लास्ट हो गया है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों स्कूटी के पास पहले चिंगारी दिखी, फिर तेज धमाका हो गया। हादसे के बाद एक महिला लोगों से मदद की गुहार लगाती नजर आई। धमाका इतना जबरदस्त था कि दोनों स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और जिस दुकान के पास धमाका हुआ वहां फॉल सीलिंग उड़ गई। धमाके से खिलौनों की दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है। दुकान की छत के साथ साथ दीवारों को भी भारी क्षति हुई है। कानपुर के बिसाती बाजार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक यहां धमाका होता है और जो सामान्य था वो असामान्य हो जाता है। अब देखिए, पहले ये पूरा क्षेत्र देखिए, इस इलाके में स्कूटी खड़ी थी और अचानक स्कूटी में धमाका होता है और इस धमाके के बाद इस पूरे क्षेत्र की जो गली होती है वो धुएं से भर जाती है। जो स्थानीय लोग हैं जो उस वक्त यहाँ मौजूद होते हैं वो अवाक हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। जैसे यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि ऐसा धमाका उन्होंने कभी सुना ही नहीं था और जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक यहाँ पर चीख पुकार मच जाती है। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने हादसे का जायजा लिया। साथ ही पहुंची जांच टीमों ने हादसे से जुड़े साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले लिया। और कानपुर के मेस्टन रोड पर हुए जोरदार धमाके से इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं जांच टीम इस हादसे को एक हादसा या फिर साजिश के तौर पर कई एंगलों से खंगाल रही है। देखिए, इस स्कूटी में हुए विस्फोट के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। यूपी एटीएस, एसटीएफ, फॉरेंसिक की टीम लगातार जांच में जुटी है। यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी। हमारी फॉरेंसिक टीम आ गई मौके, वो रेजिड्यूज को चेक कर रही है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव है, कि बैटरी फटने की वजह से हुआ है कि कुछ और। स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है, उसका कोई रोल तो नहीं है। क्योंकि पुलिस ने मामले में 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में पटाखों की वजह से धमाका होने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने इलाके की कई बंद दुकानों को खुलवाकर छापेमारी की, जिसमें कई दुकानों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है। पूरी जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा। और मध्य प्रदेश के सीहोर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिससे जिले के एक निजी अस्पताल पर इलाज का बकाया भुगतान नहीं होने पर एक मृत महिला का शव परिजनों को नहीं सौंपने का गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें, अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से भी खूब बहस की है। देखिए, पुलिस जैसे ही सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची तो वहां भी बवाल हो गया। अस्पताल प्रबंधन बेशर्मी पर उतर आया और कर्मचारी पुलिस से ही उलझ गए। तुम अपनी जबरदस्ती से लेके जा रहे हो, मेडिकल की पेमेंट हुई नहीं है, हॉस्पिटल की हुई नहीं है, वो कुछ भी हो आपकी ड्यूटी है, आपको रुकना पड़ेगा। पुलिस पेमेंट नहीं दिलवाएगी आपको, मत जाओ, लेकिन वेट तो करो। आपको अस्पताल के कर्मचारियों ने शव देने से ही मना कर दिया। पुलिस को करीब 1.5 घंटे तक इंतजार कराया और रोक के रखा। बाद में पुलिस जब सख्ती से पेश आई तो अस्पताल प्रशासन के तेवर ढीले पड़ गए। पुलिस ने महिला का शव अपने कब्जे में लेकर उसे मॉर्चरी रूम में रखवाया। इससे पहले परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज का बकाया भुगतान नहीं होने पर अस्पताल प्रशासन ने शव को देने से ही मना कर दिया था। महिला एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में कारोबारी का मोबाइल कुएं में जा गिरा। फिर क्या था, कारोबारी ने मोबाइल पाने के लिए कुएं का पानी ही खाली करा डाला। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में। देखिए, कुएं में गिरे मोबाइल को खोजने के लिए कारोबारी फैजान खान ने मोटर पंप की मदद से कुएं का पानी खाली कराना शुरू कर दिया। कुएं में कई पाइप डाले गए ताकि पानी जल्द से जल्द निकल सके। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई। हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि आखिर मोबाइल में ऐसा क्या है जिसके लिए पानी से भरे कुएं को खाली कराया जा रहा है। हालांकि कारोबारी की दलील कुछ और ही है। डाटा है और उसमें मेरे कस्टमर को ऑनलाइन कॉन्टैक्ट होना है, इसलिए उसमें बावड़ी की सफाई की हो जाएगी, सब लोगों ने मिलकर। ये सच है कि बदलते दौर में हम सब मोबाइल पर काफी निर्भर हो गए हैं, लेकिन इसके लिए कुएं का पानी खाली कराना किस हद तक जायज है, ये सवाल हर किसी के मन में है।
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में भूचाल मच गया। यहाँ पर एक तरफ मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आजम खान के बयान का कुछ और ही मतलब निकाला जा रहा है, कुछ और ही इशारा उनका बयान कर रहा है। देखिए, रामपुर में जब अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई तो लगा कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब इसे गिले शिकवे कहें या दिल का दर्द, आजम खान ने मुलाकात के बाद कुछ अपने ही अंदाज में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इतना काबिल नहीं हूं कि एक लफ्ज़ में बयान कर दूं। और फिर चोरों को तो अपनी कहानी बेगुनाही बताने के लिए किताबें लिखनी होती है। अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने पर आजम खान उनका हाथ पकड़कर अपने घर में ले गए। इस सवाल के जवाब में आजम खान ने समाजवादी पार्टी के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी याद किया। तो वो 50 बरस के रिश्ते, 50 बरस, आधी सदी के रिश्ते। ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। वहीं अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शायराना अंदाज में जज्बातों की कहानी बयां की। हालांकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी सवाल से आजम खान ने कन्नी काट ली। और चलिए अगली खबर अब असम के तिनसुकिया से है। आपको बता दें, असम के तिनसुकिया में चाय बागान मजदूर ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदिवासी समूह और चाय जनजाति समुदाय ने विशाल प्रदर्शन भी किया है। देखिए, सड़कों पर उतरे हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग और चाय बागान मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं और छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सड़क पर दूर दूर तक प्रदर्शनकारी नजर आ रहे थे। सड़क पर जाम लगा था और यह विशाल प्रदर्शन तब हो रहा था जब प्रदेश के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा तिनसुकिया के दौरे पर थे। प्रदर्शनकारियों की मांगों में प्रमुख मांगे थी कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, साथ ही उनके दैनिक मजदूरी भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। और भी कई ऐसी मांगे थी जिसको लेकर सड़कों पर मजदूर संघ का हल्ला बोल देखने को मिला।